जय हिंद, जय भारत माता की जय। सभी का स्वागत है एक नए विषय के साथ में। दोस्तों, इतिहास के पन्नों में कई लोगों के नाम दर्ज है और कईयों के नाम जो है इतिहास में दर्ज भी नहीं है। कई लोगों के बारे में जानते भी नहीं बहुत से लोग। बहुत से वीर वीरांगनाओं ने, हमारे देश की माताओं बहनों ने और बहुत से वीरों ने देश की खातिर, आन बान शान की खातिर अपने सर्वोच्च न्यौछावर किया, अपने प्राणों का बलिदान दिया। इसी कड़ी में आज एक छोटी सी कहानी लेके आया हूँ, जानकारी लेके आया हूँ इतिहास के पन्नों से आप सबके साथ में साझा करने के लिए। कई लोगों के नाम तो जो है इतिहास में मिल जाते हैं, लेकिन बहुत से लोगों के नाम जो है गुमनामी में रहते हैं। इसी कड़ी में आज आपको मैं बताता हूँ। दोस्तों, रानी रुदाबाई जी, जिन्होंने एक सुल्तान का सीना फाड़कर उसका दिल निकाल कर शहर के बीचों बीच टांग दिया था। जी दोस्तों, आज बात करेंगे हम पाटन की रानी रुदाबाई जी, उन्होंने सुल्तान बेगहारा के सीने को फाड़कर उसका दिल निकाल लिया था और कर्णावती शहर के बीचों बीच में टंगवा दिया था और उसका धड़ सर से अलग करके पाटन राज्य के बीचों बीच टांग दिया था। दोस्तों, गुजरात से कर्णावती के राजा थे राणा वीर सिंह वाघेला जी, जो कि सोलंकी थे। इनके राजे ने कई तुर्क हमले झेले थे। तुर्कों ने बार बार इनके राज्य पे हमले किए थे, पर कामयाबी किसी को नहीं मिली। सुल्तान बेगहारा ने सन 1497 में पाटन राज्य पर हमला किया। राणा वीर सिंह वाघेला जी के पराक्रम के सामने सुल्तान बेगहारा की 40,000 से भी अधिक संख्या की फौज मात्र 2 घंटे से ज्यादा टिक नहीं पाई। सुल्तान बेगहारा जान बचाकर भागा वहां से। असल में कहते हैं कि सुल्तान बेगहारा की नजर पाटन की रानी रुदाबाई जी पे थी। रुदाबाई जी रानी बहुत सुंदर थी। वो रानी को युद्ध में जीतकर अपने हरम में रखना चाहता था। कितनी घटिया सोच थी इन लोगों की। सुल्तान ने कुछ वक्त बाद फिर हमला किया और राज्य का एक साहूकार इस बार सुल्तान बेगहारा से जा मिला। दोस्तों, कहते हैं ना, लंका जो है बिना भेद के नहीं ढाई जा सकती। तो कोई ना कोई होता है जो कि जानकारी मुहैया करवाता है। तो इसी कड़ी में जो राज्य का साहूकार था, उसने पूरी जानकारी सुल्तान बेगहारा को बता दी, सारी गुप्त सूचनाएं उसको दे दी। तो सुल्तान इस बार युद्ध में राणा वीर सिंह वाघेला को सुल्तान ने छल से हरा दिया, जिससे राणा वीर सिंह जी उस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। और सुल्तान बेगहारा रानी रुदाबाई को अपनी वासना का शिकार बनाने हेतु राणा जी के महल की ओर 10,000 से अधिक लश्कर, लंबा चौड़ा लश्कर लेके अपनी सेना के साथ पहुंचा। रानी रुदाबाई जी के पास शाह ने अपने दूत के जरिए निकाह का प्रस्ताव रखा। रानी रुदाबाई जी ने महल के ऊपर छावनी बनवाई, जिसमें 2,500 धनुधारी वीरांगनाएं थी, जो कि धनुष विद्या के अंदर निपुण थी। उनको वहां तैनात किया। जो रानी रुदाबाई जी का इशारा पाते ही लश्कर पर हमला करने को एकदम तैयार थी। सुल्तान बेगहारा को महल द्वार के अंदर आने का न्योता दिया गया। सुल्तान बेगहारा वासना में अंधा होकर वैसा ही किया उसने। जैसे ही वो दुर्ग के अंदर आया, रानी रुदाबाई जी ने समय न गवाते हुए सुल्तान बेगहारा के सीने में खंजर उतार दिया और उधर छावनी से तीरों की वर्षा होने लगी, जिससे शाह का लश्कर बचकर वापस नहीं जा पाया। सुल्तान बेगहारा का सीना फाड़कर रानी रुदाबाई जी ने उसका कलेजा निकालकर कर्णावती शहर के बीचों बीच लटका दिया और उसके सिर को धड़ से अलग करके पाटन राज्य के बीचों बीच टंगवा दिया। और साथ ही यह भी चेतावनी दी कि कोई भी दुष्ट नीच आक्रांता भारतवर्ष पर या हिंदू नारी पर बुरी नजर डालेगा तो उसका यही हसर होगा, यही हाल होगा, यही अंजाम होगा। ये चेतावनी दी सभी को। इस युद्ध के बाद रानी रुदाबाई ने राजपाट सुरक्षित हाथों में सौंपकर और फिर जल समाधि ले ली, ताकि कोई भी तुर्क आक्रांता उन्हें अपवित्र न कर सके, उनकी मान मर्यादा को कलंकित न कर सके। ये देश नमन करता है रानी रुदाबाई जी को, और मैं भी नमन करता हूँ साथ में ऐसी माताओं बहनों को जिन्होंने अपनी आन बान शान के खातिर अपना सर्वोच्च न्यौछावर किया। गुजरात के लोग तो जानते होंगे इनके बारे में, क्योंकि ये गुजरात से ही थे। ऐसे ही कोई क्षत्रिय और सतरानी नहीं होता। हमारे पूर्वज और वीर वीरांगनाओं ने ऐसा कर्म कर क्षत्रिय वंश का मान रखा और धर्म बचाया है। तो जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत माता की जय। हो सतरानी माँ वीरांगना रुदाबाई जी की। दोस्तों, कैसी थी ये जानकारी, और बहुत से लोगों को शायद इस बारे में पता भी नहीं होगा।
तो एक छोटे से प्यारे से कमेंट के माध्यम से अवश्य अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। और चैनल पे यदि न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ये एक सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री है, इसका कोई शुल्क नहीं है, और आगे भी इस प्रकार की जानकारी आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद बहुत बहुत।